चलो भाई करें स्टार्ट। देखो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ज़्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है ये, अच्छे से समझना। अपन ने इस चैप्टर को ना दो पार्ट में बांटा हुआ है। पहले अपन क्या कर रहे हैं, क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा मैंने एक आप लोगों के लिए होमवर्क शीट बनाई है, ठीक है। तो होमवर्क शीट का भी मैं क्या करूँगा, आप लोगों को जो शीट प्रोवाइड कर दूंगा उसका भी मैं पूरा वीडियो सोल्यूशन आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। ये जो क्लासेस हो रही है ये भी आप लोगों को रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, जल्दी आ जाओ, ठीक है। ये वाली क्लास भी आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। क्लास कैसे चलेगी, आप लोगों की जो 6 घंटे की क्लास है ये कंटिन्यूस 6 घंटे नहीं पढ़ाया जाएगा। इसमें बीच बीच में आप लोगों को 30-30 मिनट्स के कुछ ब्रेक भी मिलेंगे, जिसमें आपको जो नोट्स बनाना है या लंच करना है ये सब भी आप कर लेना। चलिए स्टार्ट करें बेटा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री देखो, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले तो ये आप समझ लो कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो, इट डिपेंड्स कि आपका एंगल कहाँ है, ध्यान से समझना। जैसे अगर ये आपने एंगल बनाया तो एंगल के सामने वाला कहलाएगा परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाला क्या कहलाएगा बेटा, परपेंडिकुलर। जैसे जैसे मान लो किसी बच्चे ने एंगल ये बनाया तो इस केस में एंगल के सामने वाला क्या कहलाएगा बेटा, परपेंडिकुलर। जैसे अगर आपने, जैसे ये तो 90 है, अगर आपने ये एंगल बनाया बेटा, ये एंगल बनाया तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। तो क्या आपको परपेंडिकुलर समझ में आ गया। एंगल के जो जस्ट ऑपोजिट होगा उसको अपन क्या बोलने वाले बेटा, एंगल के जस्ट ऑपोजिट वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। याद रखना 90 के सामने वाला जो होगा वो हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने वाला, ये 90 के सामने वाला और ये भी 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। समझ में आ गया, क्लियर है। और जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा बेटा, बेस। क्या कहलाएगा, ये बेस। समझ में आ रही है, ये समझ में आ रहा। और ये अपने पास क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। क्लियर है, ये समझ आ गया। हमेशा एंगल के सामने वाला क्या कहलाएगा, एंगल के सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला और जो बच गया वो, ये बात क्लियर। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो कि क्या था बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। या फिर आप कह सकते हो परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, या फिर बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो बेटा। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको पढ़ना है वो हमारे पास 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। दैट इज साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट। केवल कितने होते हैं बेटा, 6। अब ये जो 6 तरह के बेटा, इसका रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे होता है। इसका रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 3 लेटर्स यूज कर लेते हैं। बट अगर आप 3 लेटर यूज करोगे तो इसमें तो क्या आ गया बेटा, साइन आ गया। दूसरे वाले में क्या आएगा बोलो, कॉस। तीसरे वाले में क्या आएगा बेटा, टेन। नेक्स्ट वाले में कॉट। उसके बाद सेक। देखो अगर आपने इसमें 3 लेटर यूज किए तो क्या ये रिपीट हुआ, ये रिपीट हो जाएगा। इसलिए हमें इसमें क्या करना पड़ता है, आगे के 2 लेटर और यूज करना पड़ता है। समझ में आ गया। इसके साथ साथ हम लोग बेटा किसी एंगल को लिखते हैं, किसी एंगल को लिखते हैं, तब ये एक हमारे पास कंप्लीट टर्म बन जाता। ये टर्म्स जो हैं वो कंप्लीट है। याद रखना कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आपके सामने लिखा हुआ है साइन थीटा 1 इक्वल टू साइन थीटा 2 और आप साइन से साइन कैंसिल करके थीटा 1 बराबर थीटा 2, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा कुछ नहीं होता। समझ में आ रही बात, क्यों, क्योंकि दिस इज अ कंप्लीट टर्म, ये एक पूरा टर्म है। ये किस तरह का ब्लंडर है, कुछ बच्चे, जैसे अगर मैं आपसे कहूं आपके सामने 8 लिखा और आपके सामने 6 लिखा, क्या आप 6 और 8 में से इतना पार्ट कैंसिल करके ऐसा लिख सकते हो, क्या नहीं लिख सकते ना। तो आप ऐसा भी नहीं लिख सकते। समझ में आया, क्यों, क्योंकि ये एक पूरा नंबर है, ये एक पूरा नंबर है। समझ में आ रहा। हाँ, इसमें कंपैरिजन करके आप थीटा 1 बराबर थीटा 2 लिख सकते हो, कैसे, वो एक सिमिलरिटी के थ्रू आप प्रूफ कर सकते हो पूरा। बट ये आप इतना साइन से साइन कैंसिल नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा साइन अपॉन कॉस, तो ऐसा नहीं होगा कि एस से एस कैंसिल हो जाए। समझ में आ रहा, इस तरह की कुछ भी गलतियां नहीं करना है। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ गया। तो अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं बेटा, 6। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा, चौथा, फिर और लास्ट वाला, ये अपने को याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास ये है कि जो रेशियो अपने पास होते हैं, ध्यान से देखना। अगर मैंने इसको एंगल मान लिया, इस एंगल के सामने वाला कहलाएगा परपेंडिकुलर।
और ये कहलाएगा बेटा, क्योंकि ये 90 के सामने है और जो बच गया वो बेस है। तो बेटा साइन जो होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन, और टेन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, जिसको याद रखने का तरीका क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, याद रहेगा ये भाई, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। ठीक है भाई, साइन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी पंडित और ये हर का एच, क्लियर है। नेक्स्ट वाला अपने पास क्या है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बद्री हर, और लास्ट वाले क्या है, प्रसाद और भोले का पी और बी, क्लियर है। याद रखना कि साइन जो रेसिप्रोकल होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा, कॉसेक का। कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा, सेक का। और टेन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का। ये बात क्लियर। तो बेटा जब साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक है तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन। इसका मतलब ये है कि अगर साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कॉसेक किसका हो जाएगा बेटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अगर बेटा कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा किसके बराबर है, 1 अपॉन सेक, और कॉस थीटा किसके बराबर है, बेस अपॉन, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आ जाएगा। समझ आ रहा। नेक्स्ट अपने पास जैसे टेन थीटा बराबर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, यानी कॉट क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा, क्लियर है। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन, और कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन, साइन किसका उल्टा है, साइन किसका उल्टा है, और टेन किसका उल्टा है, टेन किसका उल्टा है, कॉसेक किसका उल्टा है, साइन किसका उल्टा नहीं है, सेक का उल्टा नहीं है। साइन किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक का। साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन और कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेन्यूज अपॉन कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन, तो सेक थीटा बराबर हाइपोटेन्यूज अपॉन। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये बात याद रखना कि टेन थीटा के लिए एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला होता है, दैट इज द रेशियो ऑफ साइन अपॉन कॉस। साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो क्या कहलाता है, टेन थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि एंगल के सामने वाला कौन होता है, परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला, और जो बच गया वो बेस। बहुत बढ़िया। अपने पास 6 हैं, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक और कॉट। साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमें बेटा एक स्टैंडर्ड एंगल्स पे याद रखना होते हैं, दैट इज 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर आप लोगों को लर्न करना पड़ेंगे, ये याद रखना पड़ेंगे। इसके अलावा अगर कोई पूछे जाएंगे तो उसके लिए आप लोगों को ऑलरेडी एक टेबल मेंशन होगी। बात समझ में आ रही। ध्यान से देखो, अगर हम बात करें बेटा इसको याद करने का सिंपल सा तरीका क्या था कि पहले इसको बेटा 0, ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है भाई, पहले क्या करना है, 0 1 2 3 4, फिर सभी को बेटा किससे डिवाइड करना है, 4 से। सभी को किससे डिवाइड करना है बेटा, 4 से, क्योंकि लास्ट नंबर 4 आया। क्लियर है। और उसके बाद अंडर रूट लिख दो। क्या लिख दो बेटा, अंडर रूट। ये अंडर रूट लिखेंगे, देखिए 0/4 का सॉल्यूशन बताओ कितना आएगा, 0। तो यानी ये अपने पास वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0। नेक्स्ट देखो 1 का अंडर रूट कितना होता है बेटा, 1। 4 का कितना आ जाएगा, 2, यानी 1/2। समझ आया। हाँ भाई, ये देखो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा 1 तो बाहर आ जाएगा, 1 तो रूट से बाहर आ जाएगा, बट √2 एज इट इज रह जाएगा। क्लियर है। हाँ भाई, 3 का रूट क्या रहेगा, √3, बट 4 का कितना आ जाएगा बेटा, 2, और ये कैंसिल होकर के बेटा ये 1 आ जाएगा, तो 1 का रूट कितना होता है, 1। समझ में आ गया। क्या आप लोगों को साइन याद रहेगा। क्लियर है। अब साइन बेटा जब अपन को मिल गया तो कॉस में क्या करना है, जस्ट उसका उल्टा लिख देना है, यानी 1 √3/2, 1/√2, और उसके बाद 1/√2, और उसके बाद बेटा ये 1/2 और ये 0। क्या आपको इतनी लाइन समझ में आई। सबसे पहले क्या लिखा था अपन ने, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। सबको किससे डिवाइड किया, 4 से। 4 उसके बाद क्या किया, अंडर रूट। क्या कर दिया बेटा, जैसे ही अंडर रूट किया तो हमें किसके वैल्यू मिल गया बेटा, साइन के। समझ में आया। साइन का जस्ट उल्टा लिखा तो हमको क्या मिल गया बेटा, कॉस मिल गया। उसके बाद बेटा अपने पास 10 है, तो 10 अपने पास क्या होता था, रेशियो ऑफ साइन अपॉन
कॉस, यही होता है बेटा। अब साइन और कॉस को डिवाइड करो, 0/1 कितना आएगा बेटा 0, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा ये 1/, समझ में आया। ये बिल्कुल सेम है, इससे ये क्या हो जाएगा पूरी तरह, कितना आ जाएगा ये 1, समझ में आया। उसके बाद बेटा ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और कितना बचेगा अपने पास √3, 1/0 अनडिफाइंड, समझ में आया। क्लियर है, ये नहीं आया क्या, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद कॉट को अगर लिखना है बेटा, कॉट जस्ट इसका उल्टा लिख दो, यानी ये अनडिफाइंड, फिर उसके बाद √3, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 1/√3, और लास्ट में क्या था बेटा 0। क्लियर है, ये क्या लिख गया है बेटा अपने पास कॉट आ गया, समझे। उसके बाद हमें क्या लिखना है बेटा सेक, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो हम लोग क्या करेंगे, सेक को जो है बेटा लिख देंगे 1/cos, समझ में आया। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं अगर लिखूं पहला वाला 1/1, 1/1 तो कितना आ जाएगा बेटा ये, समझ में आया। उसके बाद ध्यान से देखना, उसके बाद बेटा ये कितना लिखा √3/2, √3/2, और बेटा इसको मैं 1 से डिवाइड कर दूं इस तरह से, तो ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना बन जाएगा 2/, समझ में आया ये मैं कैसे लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है। यानी जो भी कॉस के वैल्यू हैं, जैसे 1/√2 है, 1/√2 है, मैं क्या लिखूंगा इसको 1/√2, इसको बेटा ऊपर क्या लिख दूं 1 लिख दूं, तो ये √2 कहां चला जाएगा ऊपर, समझ में आया ये समझ में आया। नेक्स्ट अपने पास क्या है बेटा 1/2, तो 1/1/2 कितना आएगा 1/1/2, 2 कहां आ जाएगा बेटा ऊपर, तो ये कितना आ गया 2, और 1/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। क्लियर है, क्यों, क्योंकि सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो कॉस के जितने भी वैल्यू हैं सारे का रेसिप्रोकल लिख देंगे, क्या निकल आएगा सेक। क्लियर है, और जस्ट इसका उल्टा लिख दो तो क्या निकल आएगा कॉसेक, यानी ये अनडिफाइंड, अनडिफाइंड के बाद ये 2, ये √2, ये 2/√3, और उसके बाद क्या लिखा बेटा ये 1, और इस तरह से आप पूरी टेबल बना सकते हो, समझ में आया। क्लियर है। अच्छा, अब इसमें से आपको जो याद रखना है वो याद रखना ओनली साइन, क्या याद रखना है बेटा, क्योंकि साइन के दम पे सारे निकल आएंगे, साइन अगर निकल आए तो उल्टा क्या हो जाएगा कॉस, और साइन और कॉस का रेशियो क्या होता है 10, तो अपने दिमाग में होना चाहिए साइन का वैल्यू, किसका वैल्यू दिमाग में होना चाहिए साइन का। इस टेबल के अंदर जो आप बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो आपको सारे वैल्यूज एग्जैक्टली याद रखने की कोई नीड नहीं है, ओनली क्या लर्न कर लो साइन, और साइन भी अगर याद नहीं हो रहा तो तरीका क्या है 0 1 2 3 4 सभी को 4 से डिवाइड करो, फिर क्या लिख दो √ लिख दो, समझ में आया। सबसे पहले क्या लिखो 0 1 2 3 4, और सबको किससे डिवाइड करना है 4 से, 4 से डिवाइड करने के बाद क्या लेना है √ समझे। और जैसे ही आप √ ले लोगे किसका वैल्यू निकल आएगा बेटा साइन का, साइन 0 कितना होता है 0, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 इज, आप केवल क्या लर्न कर लें साइन का वैल्यू, किसका वैल्यू बेटा साइन का, तो साइन 0 इज साइन 90 और साइन 45 और साइन 60 और साइन 90 साइन 30, बहुत बढ़िया। तो अपने को बेटा साइन के वैल्यू लर्न कर लेना, अगर साइन आपको याद हो गया तो बाकी सारे अपने आप ऑटोमेटिकली आपको याद रहेंगे। क्यों, क्योंकि जस्ट आपको कॉस में उल्टा लिख देना है, साइन कॉस को डिवाइड करोगे 10 निकल आएगा, सेक के लिए रेसिप्रोकल कर देना है कॉस का, और कॉसेक के लिए या तो ऐसा कर लो या 1/sin लिख करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, समझ में आया। क्यों 1/0 क्या आएगा अनडिफाइंड, यहाँ पे 2 कहां चला जाएगा ऊपर, √2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 1/1 1 ही आएगा, समझे। इस तरह से आप पूरी टेबल याद कर सकते। क्लियर है ये, बढ़े आगे, चलिए भाई ध्यान से देखो बेटा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ध्यान से सुनना, देखो मान लो ये दो आइडेंटिकल ट्राइंगल्स हैं, मतलब अगर ये ट्राइंगल ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये ट्राइंगल भी क्या है बेटा ए बी सी, यानी ये दोनों ट्राइंगल एक ही ट्राइंगल थे, बस इसको 2 बार लिखा गया, समझ में आया। अब ध्यान से सुनो, इसमें एक एंगल 90 है, ये एंगल क्या है बेटा इसमें 90, और ये एंगल अपने पास ये वाला एंगल जो है ये थीटा है, ये एंगल क्या है बेटा थीटा। तो क्या ये एंगल के बारे में आप बता सकते हो ये एंगल कितना होगा, बोलो 90 माइनस थीटा होगा। क्यों होगा 90 माइनस थीटा बेटा, ये वाला एंगल जो है ये 90 माइनस थीटा क्यों होगा, क्योंकि इन तीनों एंगल का सम, मतलब थीटा, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी,
इक्वल टू कितना होगा बेटा 180। कितना होगा ये 180। अब एंगल ए समझो बेटा, एंगल ए अपने पास क्या है बेटा थीटा है, एंगल बी कितना है बेटा 90, एंगल सी नहीं पता इक्वल टू 180। समझ में आ रहा? अरे ध्यान से देखना बेटा, इसमें एक बात समझो, क्या आप ये कह सकते हो कि एंगल सी जो होगा वो होगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको इस तरफ ले गया, इसको भी उस तरफ फेंक दिया, तो अपने पास क्या हो जाएगा एंगल सी बराबर 90 माइनस थीटा। तो क्या आपको समझ में आ गया एंगल सी 90 माइनस थीटा क्यों है? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगर एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। अच्छा अब समझो पूरी कहानी का सार है क्या। देखो बेटा क्या होगा कि जब आपने इस एंगल से देखा होगा तो आप कहोगे कि ये इस केस में परपेंडिकुलर है। 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है बेटा हाइपोटेन्यूस, और ये क्या है बेटा इसका, समझ में आ रहा है ये क्लियर है। बट अगर आप इस एंगल से देखोगे तो इस एंगल के सामने क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने क्या आ जाएगा बेटा हाइपोटेन्यूस, और जो बच जाता है वो क्या होता है बेटा बेस होता है। क्या ये बात क्लियर है? ये बात समझ में आ रही? अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे कहूं कि इन फर्स्ट ट्राइंगल, पहले वाले ट्राइंगल में, फर्स्ट वाले में अगर आप निकालो बेटा साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा बीसी, अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है बेटा एसी। क्या समझ में आई ये बात? दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं cos 90 माइनस थीटा निकालो इन ट्राइंगल सेकेंड, इन ट्राइंगल सेकेंड, ट्राइंगल सेकेंड में cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और इसमें बेस क्या है बेटा बीसी है और हाइपोटेन्यूस क्या है बेटा एसी। तो क्या दोनों ही बराबर है? ये किसके बराबर आया बीसी अपॉन एसी, ये किसके बराबर आया बीसी अपॉन एसी, यानी साइन थीटा किसके बराबर होगा cos 90 माइनस थीटा के। समझ में आया? समझ में आया? क्या समझ में आया? देखो ध्यान से देखना, मैंने इसी ट्राइंगल को दो बार लिखा, इसमें एक एंगल कितना मान लिया थीटा, तो दूसरा एंगल क्या हो गया 90 माइनस थीटा। जब इस एंगल से देखा तो क्या कहलाए ये परपेंडिकुलर, ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगा 90 के सामने, और जो बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे बेस। यहां पर बेटा इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, और जो बच जाएगा वो बेस। क्लियर है? अब मैंने ये बोला कि फर्स्ट वाले ट्राइंगल के अंदर अगर मैं इस एंगल से साइन थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा तो आपने बोला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर कितना है बीसी अपॉन एसी। समझ में आया? और जब आपने cos 90 माइनस थीटा लगाया तो आपने बोला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज बीसी अपॉन एसी, और ये दोनों बराबर आ गए, यानी साइन थीटा जो है वो cos 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। क्लियर है? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर है? चलिए तो आगे देखिए, इस बेसिस पे हम लोग ये बोलते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा cos थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा। इसी तरह से जब आप देखोगे बेटा तो आपको क्या मिलेगा tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर आएगा cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर आएगा tan थीटा के। उसके बाद cosec 90 माइनस थीटा किसके बराबर आएगा, और sec 90 माइनस थीटा किसके बराबर आएगा। क्या ये बात क्लियर है? समझ में आ रहा? एंगल के सामने वाला क्या था, एंगल के सामने वाला क्या था, जो 90 के सामने था वो कौन था, और जो बच गया था वो एंगल के सामने वाला, 90 के सामने वाला, और जो बच जाता उसको क्या बोलते हैं बेस। साइन 0 का वैल्यू कितना आया था, साइन 30 का वैल्यू, साइन 45 का, साइन 60 का, √3/2, साइन 90 का, साइन 90 का, साइन 0 का, tan 45 1। कैसे? क्योंकि मेरे दिमाग में था कि साइन 45 इज 1/√2, तो cos 45 भी कितना आएगा 1/, और मैंने दिमाग में उसको डिवाइड कर दिया 1/√2 अपॉन 1/√2। आंसर कितना आ गया? मुझे सारे वैल्यू अगर याद भी नहीं है तब भी मैं केवल किस वैल्यू को पकड़ के चलूंगा साइन को। अगर मुझे साइन याद है तो मुझे सारे वैल्यूज याद रहेंगे। बात क्लियर? मेरे को एक और नई बात पता पड़ी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, क्या कि साइन 90 माइनस थीटा का जो आंसर होता है वो cos थीटा का आंसर होता है, और cos 90 माइनस थीटा का जो आंसर होता है वो साइन थीटा का आंसर होता है। किस? एक ही ट्राइंगल के अंदर। अलग अलग ट्राइंगल्स में ऐसा नहीं होता, याद रखना। ये एक ही ट्राइंगल के अंदर बात चल रही है, मतलब एक ट्राइंगल कुछ और है दूसरा ट्राइंगल कुछ और है, तो ऐसा नहीं होता। ये केवल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे होता है कि एक ट्राइंगल में एक एंगल थीटा है और दूसरा 90 माइनस थीटा है, तो उसी ट्राइंगल के अंदर कोई व्यक्ति किससे देख रहा है थीटा एंगल से, और दूसरा पर्सन किससे देख रहा है 90 माइनस
थीटा से। जब उसने थीटा से देखा तो जो आंसर साइन थीटा का आ रहा था वो कॉस 90 माइनस थीटा का निकला, और जो साइन 90 माइनस थीटा का आंसर आ रहा था वो कॉस थीटा का निकला। दूसरी बात, जो टेन 90 माइनस थीटा था वो किसके बराबर आ रहा था? कॉट वाले थीटा के आंसर के बराबर, और कॉट 90 माइनस थीटा का जो आंसर आ रहा था वो टेन थीटा के बराबर आ रहा था। इस तरह से हमें याद रखना है कि किस किस के बीच में रिलेशन है, साइन कॉस के बीच में रिलेशन है, टेन कॉट के बीच में रिलेशन है, और कॉस एक्स सेक के बीच में। क्लियर है? देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे हमें क्या याद रखना है, साइन बदलेगा कॉस में, और कॉस बदलेगा, टेन बदलेगा कॉट में, और कॉट बदलेगा टेन में, और बेटा सेक बदलेगा कॉसेक में, और कॉसेक बदलेगा। क्या ये बात क्लियर है? समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग बढ़ते बेटा इस टॉपिक के बिल्कुल लास्ट पड़ाव पे। मतलब अब अगर आपने आइडेंटिटीज का ये पार्ट समझ लिया तो समझ लीजिए आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा। समझे? मतलब पूरा फॉर्मूला वाला पोर्शन अब जितना भी था वो ये लास्ट पोर्शन है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये आते कैसे हैं? ध्यान से देखिए, ये बनते कैसे हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ध्यान से समझना। देखिए मैं एक नए पेज पे समझा देता। देखिए जैसे अपने पास पहला क्या लिखा है, फर्स्ट क्या लिखा है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ध्यान से देखिए और इंपॉर्टेंट बात समझिए, ये पूरी कहानी में है क्या, क्या ये एंगल कितना है बेटा, और ये एंगल भी क्या है? क्या एक ही ट्राइंगल के अंदर एक ही एंगल से देखा जा रहा? अरे बोलो, क्या आप इस ट्राइंगल के अंदर अगर बात करो, ये अगर थीटा है, ये अपने पास क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा? ये क्या बन जाएगा? 90 के सामने वाला, और ये क्या बन जाएगा बेटा? बेस। समझ में आ रहा? ये बात क्लियर है? अब मैं अगर आपसे कहूंगी साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, अरे बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है बेटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका क्या है बेटा? स्क्वायर। इसका भी क्या है बेटा? स्क्वायर। समझ में आ रहा? तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको? पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। क्या भाई एलसीएम लेने पे क्या क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एच स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फाइनली अपने पास क्या हो जाएगा बेटा? एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, और आंसर कितना आ जाएगा? ये 1। क्लियर है? समझ में आया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता? क्यों? क्योंकि वो एक ही ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा और कॉस थीटा का उसने वैल्यू रखा, और फाइनली पाइथागोरस थ्योरम से वो बात प्रूव हो गई। समझे? तो बेटा इसमें हमें क्या पता पड़ा? एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। इसी तरीके से कौन है बेटा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना बेटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस को उस तरफ ले जाऊं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है? अरे बोलो, समझ में आ रहा? अच्छा इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। मैं इसको एक बार, मैं इसका क्या 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस में एक बार, यानी 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आ रही पूरी कहानी? क्लियर है ये? यानी आप कह सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। उल्टा आप कह सकते थे, आप कह सकते थे सर कॉस स्क्वायर से चल लो, यानी कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो एज इट इज इधर ही रहे, साइन स्क्वायर को उधर फेंक दो, तो क्या बन जाएगा? ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। समझ में आया ये? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बोलो, क्या आपको ये बात क्लियर है? दूसरी बात, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके बेटा? 1 के। तो क्या आप ये कह सकते हो यहां से कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये माइनस टेन स्क्वायर है, उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही है बात? या आप कह सकते हो, ध्यान से देखना, इस 1 को इधर फेंक दो, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस, क्लियर है? और इस एक बार इसको प्लस में और एक बार इसको माइनस में, यानी सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1। ये किसका वैल्यू आ गया बेटा अपने पास? 10 का। क्लियर है? समझ में आ रही बात? इसी तरह से बेटा आप क्या कह सकते हो? कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है? और आप क्या कह सकते हो बेटा? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा।
1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझे? समझे? अब मैं आपको बताता हूँ एक नई बात, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना भाई। आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा, बोलते जाना साथ साथ, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर था? बोलो 1। वेरी गुड, ये आपने एक पहला रिजल्ट पढ़ा। क्या आपने एक और रिजल्ट पढ़ा था? क्या पढ़ा था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर था बेटा? 1। ये आपने पढ़ा था, बहुत बढ़िया। एक और अभी आपने क्या पढ़ा था? एक और अभी आपने क्या पढ़ा था बेटा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर था बेटा? 1 के। ध्यान से समझना। अच्छा, और आपने क्या पढ़ा था? ध्यान से देखना। आपने पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यही पढ़ा था ना आपने? तो क्या आप इधर से ये कह सकते हो कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर किसके आएगा बेटा? ये भी किसके बराबर आएगा? 1 के। या आप कह सकते हो इसी तरह से, या आप कह सकते हो बेटा, सिंस अगर ये था, एक और लाइन आप कह सकते हो, सिंस कॉस थीटा बराबर किसके था बेटा? 1 अपॉन सेक थीटा के, यही था। तो आप इधर से क्या कह सकते हो? बोलो। आप इधर से कह सकते हो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर किसके बेटा? 1 के। क्लियर है ये? समझ में आया? अच्छा, इसी तरह से बेटा एक क्या था? टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा बेटा? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी किसके बराबर आ जाएगा बेटा? 1 के। क्या बात क्लियर है? अरे बोलो, इतनी बात समझ में आ रही? पहला रिजल्ट क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, दूसरा रिजल्ट क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, और तीसरा रिजल्ट क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। और ये वाले में पहला जो है बेटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। क्या सारे रिजल्ट्स किसके बराबर हैं? सारे रिजल्ट्स किसके बराबर हैं? यानी सब के सब आपस में क्या है? बराबर। मतलब क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो आंसर आएगा वही किसका आंसर आएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस, वही किसका आंसर आएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, वही किसके बराबर आएगा बेटा? बोलो। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर किसके आएगा? बोलो बोलो बोलो। इक्वल टू क्या आएगा? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर किसके? टेन थीटा इंटू। अब मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, जो क्वेश्चन बनाने वाला होगा वो कैसे बनाएगा, ध्यान से देखना। वो क्या करेगा? इनमें से कोई भी दो को इक्वल करेगा पहले तो। जैसे सपोज उसने इसको और इसको बराबर कर दिया, ठीक है भाई, इन दो को बराबर किया। क्या आप इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो सेक थीटा प्लस और सेक थीटा माइनस। तो क्या आप एक क्वेश्चन ऐसा बना सकते हो? आप ये कह सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग बता रहा हूं बस, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में क्या बेटा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब मान लो अगर मैं इस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसको इधर ही लिखा रहने दूं, इसको इधर ले आऊं, समझ में आ रहा? तो अपने पास क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस, इक्वल टू अपने को क्या प्रूव करना होगा? सेक थीटा माइनस। ये प्रूविंग का क्वेश्चन बन गया, समझ में आया? बट वो सारे क्वेश्चन बन किससे रहे? जितने भी आपके सामने आ रहे इस रिजल्ट से, ये सारे के सारे उसने आपस में इक्वल कर रखे हैं, और इनमें से वो कोई भी दो सिलेक्ट कर रहा है, फिर क्वेश्चन बना रहा है। समझ में आ रही बात? मतलब अपने दिमाग के अंदर जो फॉर्मूले सेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इतनी बात अपने दिमाग में अगर सेट है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, अगर आपके दिमाग में इतनी बात सेट है तो समझ लो प्रूविंग के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। क्लियर है बात? समझ में आया? चलिए, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। ये सारे अपन ने फॉर्मूले पढ़ लिए, अब अपन स्टार्ट करते हैं सारे क्वेश्चंस, किस किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। बात क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, अपन ने क्या क्या पढ़ा एक बार जल्दी से देख लो। हाँ भाई, क्या क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था बेटा? एंगल के सामने वाला, और जो 90 के सामने था वो, और जो बच जाता उसको क्या बोलते? ये अपन ने पढ़ा। और अपन ने पाइथागोरस थ्योरम से क्या सीखा था? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, या आप कह सकते हो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अगर इसको इस तरफ ले आओ तो ये माइनस हो जाएगा, अगर आप इसको इस तरफ ले आओगे तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। समझे? ये तीन रिजल्ट। कोई कंफ्यूजन? पढ़े आगे? दूसरा अपन ने क्या पढ़ा?
सेकेंड अपन ने क्या सीखा? सेकेंड अपन ने सीखा कि हमारे पास 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट, जिसमें लिखने का तरीका क्या है? स्टार्टिंग के 3 लेटर्स इसमें से सिलेक्ट कर लो और उसके साथ कोई एंगल यूज कर लो, समझ गए? और ये कंप्लीटली एक टर्म होता है, ऐसा नहीं होता कि अगर कहीं लिखा है साइन थीटा 1 बराबर साइन थीटा 2 तो साइन से साइन कैंसिल, थीटा 1 बराबर थीटा 2, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको आप प्रूव कर सकते हो कि इफ साइन थीटा 1 बराबर साइन थीटा 2 बाय द सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स, एंगल थीटा 1 इक्वल टू एंगल थीटा 2, बट साइन से साइन कैंसिल नहीं होता बिकॉज इट इज अ कंप्लीट टर्म। जैसे मैंने बताया कि 6/8 में आप 6 और 8 इतने हिस्से को कैंसिल नहीं कर सकते, आप ऐसा इसको नहीं लिख सकते हो, ऐसे ही आप इसमें भी कैंसिल नहीं कर सकते, वो पूरा एक टर्म बन गया। समझ में आ रही बात? अगली बात आपने क्या सीखी कि भाई अपने को याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, जिससे आपको क्या याद रहेगा? पंडित का पी, बद्री का बी और प्रसाद का पी और हर हर भोले का एच और ये बी, जिससे क्या आ जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन किसका उल्टा है? कॉसेक का, तो जो आंसर साइन का है उसका उल्टा आंसर किसका आ जाएगा? कॉसेक का। इसी तरह से बेटा जो कॉस थीटा बराबर क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसी तरह से बेटा टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बात क्लियर? बढ़े आगे, चलिए अपने को बेटा 2 पॉइंट और याद रखने, क्या? एक तो कॉट थीटा और एक टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या है? साइन अपॉन, और कॉट थीटा बराबर क्या है? कॉस अपॉन। एक अपन ने क्या सीखा बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना। टेबल बनाने की ट्रिक क्या है? सबसे पहले क्या लिखो? 0 1 2 3, फिर सबसे पहले क्या लिखो? 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर सबको किससे डिवाइड करो? किससे डिवाइड करो बेटा? 4 से डिवाइड करने के बाद क्या लिखो? अंडर रूट। क्या लिखो बेटा? तो बेटा 0/4 कितना आएगा? 1/4 कितना आएगा? 1/, इससे ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 1/3 का रूट क्या आएगा? √3। 4 का कितना आ जाएगा? 2। 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया? 1। समझ गए? साइन अपन लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे? 0 1 2 3 4, 4 से डिवाइड फिर अंडर रूट। क्लियर है? उसके बाद बेटा कॉस कैसे लिखना है? कॉस जस्ट इसका उल्टा, 1 को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ही रहने दो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। क्लियर है? उसके अलावा बेटा टेन अपने पास क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, तो साइन और कॉस को डिवाइड करोगे क्या निकल आएगा? 10। इसको डिवाइड करोगे क्या निकल आएगा? 10। इस तरह से सारे निकल आएंगे। 10 आ गया, उसका उल्टा लिखेंगे, कॉट बन जाएगा। और सेक के लिए क्या रहेगा बेटा? 1/cos, यानी कॉस का जो भी आंसर है इस सब के रेसिप्रोकल आंसर कर दो। 1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/√3। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? √2। इसका रेसिप्रोकल 2, और अगर इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। समझ में आया? इसी तरह से बेटा आप कॉस साइन का रेसिप्रोकल करो, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? अनडिफाइंड। इसका क्या हो जाएगा? 2। इसका √2, इसका 2/√3 और इसका 1 ही रहेगा। समझ में आया? इस तरह से आप पूरी टेबल याद रख सकते। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अपन ने क्या सीखा बेटा? हम लोगों ने सीखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे जो साइन थीटा का आंसर होता है वही cos 90 माइनस थीटा का होता है, जिसमें अपन को याद रखना है कि साइन बदलता है कॉस में, टेन बदलता है कॉट में और सेक बदलता है कॉसेक में। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है ये? अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से सुन लो ये बात। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। अगर थीटा फाइंड करने वाला क्वेश्चन आ गया, अगर थीटा फाइंड करने वाला क्वेश्चन आ गया, जैसे मैंने लिख दिया कि ऐसा, इस तरह का मैंने कोई एक, ये क्वेश्चन बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम सही ही हो, 5 + 4 थीटा ऐसा कुछ लिख दिया, बराबर मैंने लिख दिया कॉस में भी ऐसा कुछ, 2 + 3 थीटा ऐसा कुछ लिख दिया, समझे? ऐसा कुछ लिख दिया। तो अगर थीटा फाइंड करने वाला क्वेश्चन है तो हमको यहां पर इस तरह से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो साइन बदल जाए कॉस में या कॉस बदल जाए। समझ में आ रही बात? और इस केस में लिखने का तरीका क्या होता है? इस केस में लिखने का तरीका ये होता है कि पहले आप ये जो लिखा हुआ है 90 में से पहले इसको बेटा माइनस कर लो, 5 + 4 थीटा, तो क्या अपने पास ये आ जाएगा 85 - 4 थीटा। बोलो समझ में आ रहा है? ये आ गया। और इसको अपन ऐसे लिख देंगे, साइन 90 माइनस जो ये आया है 85 - 4 थीटा। क्लियर है? इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे। तरीका क्या है कि ये जो एंगल था पहले इसको किससे माइनस कर दिया? 90 से, और उसके बाद क्या किया कि जो भी आंसर आया था उसको 90 में से माइनस करके यहीं पर लिख दिया। समझे? इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ये अप्लाई होगा जब एंगल फाइंड करने वाली बात है।
अगर एंगल फाइंड करने वाली बात नहीं होगी तो 100% क्वेश्चन ऐसा बनेगा जिसमें आपसे कहेगा कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, जिसमें लिखा होगा sin 18 cos 72, इस तरह से बहुत सारे टर्मिनोलॉजी दी होगी। तो याद रखना, फिर ऐसे पेयर ढूंढना है जिनके एंगल का सम बन रहा हो 90, साइन के साथ कॉस को ढूंढेंगे, टेन के साथ कॉट को ढूंढेंगे, सेक के साथ कॉसेक को ढूंढेंगे। समझ में आया? केवल 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर, इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन कुछ प्रोजेक्ट ही नहीं होगा, समझे? एक तीसरा क्वेश्चन मैंने एक तरह का और बना रखा है यहाँ पर, जिसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपका 1 आवर बढ़ गया तो मैं थोड़ा सा ये सोच के चल रहा हूँ कि पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है। समझ में आ रहा? तो मैंने उसमें भी लेवल 2 के लिए कुछ टाइप की क्वेश्चन फ्रेम कर रखे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस उस लेवल की भी हो जाए। जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जितने टॉपिक्स मेरे पास है, मैं इस बात की गारंटी ले रहा कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली सेम आएगा उसकी गारंटी नहीं है, बट उसी जैसा आएगा। मतलब आपको सर आपके क्वेश्चन में था साइन लिखा था, वहां कॉस लिख के आ गया, मैं ये इस पर नहीं जा रहा। मैं क्या बोल रहा कि जिस तरह के क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उसी तरह का कोई क्वेश्चन आएगा। किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है कि सेम टू सेम रिपीट हो जाए। समझ आई बात? क्लियर है? और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर, पूरे टोटल क्वेश्चन मैंने बनाए हैं 55 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन। समझ गए ना? 2 तरह की शीट के फॉर्म में है। पहला अभी 25 क्वेश्चन मैं आपके सामने लगा के दिखा दे रहा, जो कि 1 घंटे में अपने पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी जो 30 क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, वो होमवर्क वाले क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए तो उसका वीडियो सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा, आप डायरेक्टली उस वीडियो को देख करके कर सकते हो। क्लियर है? समझ गए? मैं आप लोगों को बस इतना सजेस्ट करूंगा कि जब आप उन क्वेश्चन को करने बैठो तो आप पहले उस जो वीडियो मैं दे रहा हूं उसको 2 की स्पीड पे देख लो, फिर आप क्वेश्चन करने बैठना। जिस तरह से आपका ऑर्डर बनाया गया है कि भाई एक दिन में आपको इतने चैप्टर प्रिपेयर करना है, उतना ही करना, 28 तक अपना पूरा सिलेबस अच्छे से रेडी हो जाएगा। समझ गए? बाकी 3 दिन जो आपने पढ़ा है बस उसी को अच्छे से लगाना और कुछ नहीं करना। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, अपन आ जाते हैं बेटा क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है प्रूव दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + sec थीटा बराबर किसके है बेटा? sec थीटा के। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। LHS 1 प्लस क्या लिखा हुआ है बेटा? tan स्क्वायर थीटा अपॉन क्या लिखा हुआ है बच्चा? बोलो 1 + sec थीटा। मुझे बताओ क्या हम लोग यहां पर इस tan स्क्वायर थीटा को, इस tan स्क्वायर थीटा को ऐसा लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1, ये लिख सकते हैं, बोलो, अपॉन 1 + sec थीटा। क्लियर है? ये समझ में आ गया? ये मैंने कैसे लिखा? मैंने लिखा सिंस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1। ये जस्ट अभी आपने पढ़ा, समझे? अब मुझे बताओ बेटा इसको अपन क्या लिख सकते थे? एक बार प्लस में एक बार, चलिए भाई लिखते हैं इसको, बताइए क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 + sec थीटा +1 और दूसरे ब्रैकेट में बेटा sec थीटा -1 अपॉन में क्या है बेटा? ये 1 + sec थीटा। क्या इसमें से कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है? क्या बच गया? ये 1 + sec थीटा -1, 1 से 1, फाइनली आंसर कितना आया बेटा? sec थीटा। क्लियर है? ये समझ में आ गया? हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? बढ़े आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे देखिए क्या कह रहा है? साइन अपॉन 1 + cot माइनस कॉस अपॉन 1 + tan। ध्यान से देखिए LHS। हाँ भाई देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अब आप ये समझिए कि मैं अप्रोच कैसे कर रहा हूं। आपको इस पर नहीं जाना क्वेश्चन का आंसर ये क्या आ गया, आपको इस पर जाना है कि इस क्वेश्चन के बारे में मैं सोच कैसे रहा हूं। आपको सोच डेवलप करना है बस अपनी। ध्यान देना, क्या बेटा यहां पर जो कॉट लिखा हुआ है, क्या अपन इसको कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं? क्या इसको साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सामने जो आंसर चाहिए वो किस फॉर्मेट में चाहिए? साइन और, यानी टेन और कॉट को छोड़ना नहीं है। समझ में आया? सबको किस में बदल लो? साइन और। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा, ऐसा हर बार करना पड़े जरूरी नहीं है। समझ में आ रही बात? चलिए तो देखिए क्या है, ये साइन अपॉन, हाँ भाई 1 + कॉट, कॉट बराबर क्या होता है बोलो? कॉस ए अपॉन साइन है। बहुत बढ़िया। हाँ भाई माइनस ये अपने पास कॉस ए, ये क्या हो जाएगा बेटा? ये 1 + साइन ए अपॉन कॉस ए। तो बेटा ध्यान से देखना क्या बनेगा ये, इसमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा बोलो? साइन ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, अपॉन में क्या आएगा बोलो? साइन ए, हाँ भाई प्लस, सॉरी माइनस, यहां पर कॉस ए
अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, अपॉन में क्या आएगा बताइए, कॉस। चलिए भाई, हाँ भाई बताइए, ये जब साइन ऊपर जाएगा और ये जब कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। हाँ भाई, माइनस क्या आएगा बोलो, कॉस स्क्वायर ए अपॉन अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। क्या एलसीएम आपको मिल जाएगा, क्या एलसीएम आएगा बोलिए, एलसीएम बनेगा साइन ए प्लस कॉस ए, ये बन जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। क्लियर है ये, समझ गए। हाँ भाई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए। बेटा अब आपको आंसर दिख गया होगा, क्योंकि साइन ए प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैंसल, और क्या बन जाएगा ये साइन ए माइनस कॉस ए, इससे ये कैंसल। फाइनली आंसर कितना आ गया, साइन ए माइनस कॉस। मैं अगर होता इसी क्वेश्चन के अंदर क्या चेंज कर देता, मैं होता तो बेटा इसको लिख देता 1 अपॉन कॉसेक और इसको लिख देता 1 अपॉन, समझ गए ना, और उसके बाद क्या ले लेता एलसीएम, ऊपर क्या बन जाता कॉसेक ए माइनस, नहीं सेक ए माइनस कॉसेक ए अपॉन सेक ए इंटू कॉसेक ए। ये क्वेश्चन बन जाता इसी क्वेश्चन के अंदर प्रूविंग के लिए। क्लियर है ये, समझ आया कैसे कैसी में आगे भी बढ़ा सकता है, मतलब जैसे ये 2020 में पूछा गया तो अब 25 में वो ये चेंज कर सकता है। क्लियर है, क्वेश्चन यही है, बस उसने एक स्टेप और आगे आपको बढ़ा दिया। बढ़े आगे, देखिए। हाँ भाई, अपन से क्या कह रहा है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। हाँ भाई, साइन प्लस कॉसेक, कॉस प्लस सेक। अपने को पूरा आंसर किस फॉर्मेट में चाहिए बेटा, सेक और कॉसेक के फॉर्म में। मतलब यहां देखो, अगर क्वेश्चन के अंदर सामने लिखा होता साइन और कॉस, यानी मैं सेक को बदलता और कॉसेक को बदलता, बट क्वेश्चन में क्या लिखा बेटा, सेक और, मतलब क्या है, इस साइन को गायब करो और कॉस को गायब करो, ये नहीं चाहिए। क्लियर है बात। चलिए, ऊपर क्या लिखा बेटा, होल स्क्वायर। हाँ भाई, होल स्क्वायर लिखा तो बेटा अपन सीधे सीधे पहले इसको खोल दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। हाँ भाई, आगे बताओ, सॉरी ए। हाँ भाई, आगे क्या है बेटा, प्लस एलएचएस में, एलएचएस वाले पार्ट में आगे क्या है बोलिए, क्या है बेटा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए सवास प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। क्लियर है ये, समझ आ गया। अब मुझे बताओ बेटा, ये जो साइन स्क्वायर है और ये जो कॉस स्क्वायर है, सिंस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना होता है बेटा, 1 होता है। दूसरी बात, साइन ए इंटू कॉसेक ए कितना होता है बेटा, साइन ए इंटू कॉसेक ए किसके बराबर होता है, 1 के। और बेटा कॉस ए इंटू सेक ए किसके बराबर होता है, कॉस ए इंटू सेक ए किसके बराबर होता है, 1 के। तो फाइनली कितना आएगा ये बोलिए, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए की जगह कितना लिख सकता हूं, 2 इंटू 1 प्लस ये अपने पास 2 सेक ए इंटू कॉस ए, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 1। और फाइनली क्या बच गया, बच गया कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर। क्लियर है ये, समझ आ गया। अब देखिए आगे ध्यान से देखिएगा, अब आपको लग रहा होगा सर अभी आंसर नहीं आया, ये देखिए ये आंसर आ चुका है, ध्यान से देखना। ये कितना बन जाएगा, 5 प्लस सेक स्क्वायर ए और साथ में बेटा कॉसेक स्क्वायर। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रूफ करने के लिए प्लस में नहीं मल्टीप्लाई में। ध्यान से देखना, इसी क्वेश्चन में क्या मैं सेक को लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। हाँ भाई, इधर सॉल्व कर दे रहा है, क्या बन जाएगा ये 5 प्लस, बोलिए इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा बेटा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हाँ भाई, ये कितना हो जाएगा बोलो, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 5 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 5 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। हाँ भाई, ये क्या बन जाएगा बोलो, कॉसेक स्क्वायर ए, और ये वाला क्या बन जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर ए। फाइनली ये प्रूव हो गया, समझ में आया। बट क्या क्वेश्चन में ये भी प्रूफ करा सकता था बोलो,
वो इतना भी छुड़वा सकता था। क्या वो इतना प्रूव करवा सकता था सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए इंटू? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इस क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन छुपे हुए थे। क्लियर है ये? समझ आया? चलिए चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए अपन। कह रहा है सेके अपॉन सेके माइनस वन प्लस सेके अपॉन सेके प्लस वन को कॉसेक स्क्वायर ए में बदलना है LHS। इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा? ये अपने पास हो जाएगा बेटा सेक ए माइनस वन और सेक ए प्लस वन। ठीक है भाई, ऊपर क्या बन जाएगा बोलो? सेक ए इंटू सेक ए प्लस वन। क्या बन जाएगा ये? सेक स्क्वायर ए प्लस वन, सॉरी सेक ए। क्लियर है ये? साथ में बेटा इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? ये आ जाएगा बेटा सेक स्क्वायर ए माइनस सेक ए। हाँ भाई ये समझ में आ गया? ये बात क्लियर है? अपन क्या करेंगे बेटा इसमें सेके से सेके क्या कर देंगे? कैंसिल। तो अपने पास ये कितना हो जाएगा बेटा? सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, 2 सेक स्क्वायर अपॉन एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ये क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस वन। हाँ भाई बोलिए, 2 सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन इस सेक स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर ए। समझ में आया? ये समझ में आया? सेक स्क्वायर ए माइनस वन इज टेन स्क्वायर ए। क्या बन जाएगा ये बोलो फाइनली? ये अपने पास हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। 10 को लिख दिया साइन अपॉन कॉस। हाँ भाई कॉस से कॉस क्या हो जाएगा? कैंसल। ये क्या बन जाएगा फाइनली? ये बन जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन साइन, और 1 अपॉन साइन को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 कॉसेक स्क्वायर। क्लियर है ये? समझ आ गया? पढ़े आगे? हाँ भाई नेक्स्ट देखिए अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रूव दैट कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1। हाँ भाई कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, क्या इसको अपन LHS ले लेते हैं? हाँ भाई कॉसेक को क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा। हाँ भाई इसको एज इट इज रहने दो। सेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। हाँ भाई टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको क्या लिख सकते? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है भाई, समझ गए? तो क्या बन जाएगा ये बोलो? ये हो जाएगा बेटा
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, साथ में ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बेटा क्या कॉस थीटा। हाँ भाई ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हाँ भाई चलो बताओ फाइनली इसका आंसर आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते बोलो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है बेटा साइन थीटा, इनटू में क्या है ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है बेटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मुझे बताओ इस कॉस से ये कॉस कैंसिल, इस साइन से एक साइन, इस पूरे कॉस से दूसरा कॉस और इस साइन से साइन, फाइनली आंसर कितना आ जाएगा ये समझ आ गया क्लियर है भाई। बढ़े आगे अगला क्वेश्चन। हाँ भाई आपसे कह रहे हैं प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। हाँ भाई एलएचएस ले लेते हैं। मुझे बताइए क्या आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको टेन थीटा प्लस कॉट थीटा में कन्वर्ट करो, तो क्या आप जानते हो कि सेक को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो बोलो, सेक को आप लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये समझ आ गया। तो क्या अपने पास फाइनली ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। क्लियर है समझ आ रहा। अच्छा 2 को अगर मैं ऐसा लिखूं 2 इंटू 1 कोई प्रॉब्लम, क्या मैं ये लिख सकता हूं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है बेटा 1, ये होता है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको बोलो, इसको अपन लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, 1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, और ये क्या अपने पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझे। तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर फाइनली क्या आंसर आ गया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। समझ आया, ये आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर है, क्लियर है ना। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई विदाउट यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, मतलब आपको टेबल यहाँ पर नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट आंसर लाना है। तो भाई आंसर लाने के लिए मैंने क्या बताया था कि आपको ऐसे दो ढूंढना है जिसको आप 90 डिग्री में कन्वर्ट कर सको, समझे ना। जैसे मतलब जैसे 28 और 62 का टोटल कितना आएगा 90, और 38 और 52 का टोटल कितना आएगा 90, समझे। तो अब या तो साइन को बदल लो या फिर इस वाले साइन को बदल लो किसी एक को, ये एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर ये रहा, इसके अलावा और किसी को चेंज नहीं करना। जब भी दो पेयर होंगे उनमें से किसी एक पेयर को चेंज करोगे, चाहे आप इसको बदलो चाहे आप इसको बदलो आंसर आ जाएगा, बट दोनों को मत बदल। क्लियर है, दो पेयर अगर आएंगे तो केवल कितने को बदलना है एक को। तो भाई ये क्या बन जाएगा, ये अपने पास ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 62 का होल स्क्वायर, समझे, प्लस साथ में कितना है बेटा साइन स्क्वायर 62 प्लस इसको क्या लिख सकता हूं 10 90 माइनस 52 का होल स्क्वायर, साथ में कॉट स्क्वायर 52 प्लस 1/4। हाँ भाई सेक 30 तो अपने पास फिक्स है ना स्टैंडर्ड वैल्यू पर, कितना होता है बेटा सेक 30, सेक होता है 1/cos 30, और cos 30 कितना होता है √3/2, यानी कितना हो जाएगा 2 बाय। समझ में आया ये कैसे, क्लियर है ना, ये समझ में आ गया कैसे आया बोलो। सेक को क्या मैं 1/cos लिख सकता हूँ, और cos 30 का वैल्यू आपको याद होगा, cos 30 अगर याद नहीं है तो sin 60 का तो वैल्यू याद होगा, क्योंकि जो cos 30 होता है वो sin 60 होता है, sin 60 कितना होता था √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 बाय। समझ में आया, इस तरह से आप वैल्यूज पर पहुंचोगे। हाँ भाई फाइनली मुझे बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये 28 को लिखा था मैंने। हाँ भाई बताइए कितना हो जाएगा ये साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ये कितना बन जाएगा कॉस स्क्वायर 62। क्लियर है, साथ में कितना बेटा ये साइन स्क्वायर 62। हाँ भाई 10 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 52 माइनस कॉट स्क्वायर 52 प्लस 1/4 इंटू 4/3। हाँ बेटा कॉस स्क्वायर 62 प्लस साइन स्क्वायर 62 कितना बन जाएगा ये 1,
इससे ये क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसल। कितना जाएगा, 1/3। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा बेटा, ये 4/3 एलसीएम लेने के बाद ये आंसर बन गया। समझे क्या? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा, कह रहा है भाई प्रूव दैट 1/sec x माइनस 10x प्लस 1/sec x प्लस 10x। चलिए भाई एलएचएस डायरेक्टली आंसर सामने नजर आ रहा है, क्योंकि भाई जब आप इसमें एलसीएम लोगे तो ये sec x माइनस 10x जो है ये एक बार माइनस में दिया और एक बार प्लस में दिया है, और हम जानते हैं कि ये जो बनेगा ये sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर एक्स बन जाएगा जो कि 1 होता है, और ऊपर वाला क्या आ जाएगा बेटा, sec x प्लस 10x। हाँ भाई, प्लस sec x माइनस 10x। हाँ बेटा, क्या यहां पर 10x से 10x क्या हो जाएगा, कैंसिल। फाइनली sec x कितना हो जाएगा, 2 sec x इंटू एक्स। क्लियर, sec x समझ में आया ये। और ऊपर नीचे क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। हाँ भाई, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू sec x अपॉन में 1, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है। तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू sec को क्या लिख सकता हूँ, 1/cos। तो ये अपने पास आंसर बन जाएगा 2/cos x। समझ आया, कोई कंफ्यूजन? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए। हाँ भाई, कैसे सॉल्व करेंगे ये, एलएचएस cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 10 ए। ध्यान से देखना, क्या आप इस क्वेश्चन में ये कर सकते हो कि इसको आप ऐसा लिख दो, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है भाई, 1 प्लस साइन। क्या आप इसमें 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई अपॉन 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, इससे मल्टीप्लाई कर दो। प्लस में क्या है बेटा, ये 10 है, 10 ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस है। समझ आया? क्यों भाई, क्योंकि यहां जो कॉस लिखा है बेटा ये कैंसिल हो सकता है। ध्यान से देखना, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, 1 माइनस साइन है, और साथ में क्या रहेगा बेटा, ये साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस है। क्लियर है ये? आगे देखना ध्यान से, क्या आप इसको कॉस ए जो लिखा हुआ है, कॉस ए 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए एज इट इज। बेटा एक बात बताओ, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए? बोलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए। कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए एज इट इज। चलिए भाई एलसीएम ले लेंगे फाइनली। एलसीएम क्या आएगा बेटा, कॉस है, ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए प्लस साइन। क्लियर है ये? समझ आ गया? साइन से साइन क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। फाइनली कितना बचेगा, 1/cos, और 1/cos को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, देखिए हेंस प्रूव्ड। समझ में आया क्या? बोलो, समझ आ रहा है या ऐसे ही बैठे हो तुम लोग, पल्ले पड़ रहा है? पढ़े आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। कह रहा है भाई इसमें भी, अब मुझे एक बात बताओ, इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या होता, जैसे ये 34 है तो 34 क्या 56, टोटल कितना आ जाएगा, 90। 18 और 72 का सम कितना हो जाएगा, 90। यानी इन दोनों में से किसी एक को बदल लो और इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। हाँ भाई, साइन इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 56 और इसका स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 56। हाँ भाई, प्लस 2 10 18 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 72 और साथ में 10 72 एज इट इज। हाँ भाई, माइनस कॉट स्क्वायर 32, कॉट स्क्वायर 30। हाँ भाई, कॉट 30 का वैल्यू आपको निकालना है। कॉट 30 क्या होता है, जो 10 60 का वैल्यू होता है। 10 60 कैसे निकालोगे, साइन अपॉन कॉस। साइन 60 क्या होता था, √3/2, और कॉस 60 क्या होता था, 1/2। समझ में आ रहा है? दोनों को डिवाइड करोगे तो 10 60 कितना आ जाएगा, √3, तो वही किसका वैल्यू हो जाएगा, कॉट 30 का, यानी √3 का स्क्वायर। समझ में आया कैसे? आ गया ना? तो भाई ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर 56 प्लस साइन स्क्वायर 56 प्लस 2। 10 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉट 72 इंटू क्या बेटा, 10 72 और ये -3। फाइनली कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1 प्लस 2 कॉट इंटू 10, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज
1 माइनस 3, तो 1 प्लस 2 इज 3, 3 माइनस 3 इज 0। इसका आंसर कितना आ जाएगा, समझ आ गया? बढ़ जाए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है भाई प्रूव दैट टेन स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर। ये देखिए ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये बताओ क्या मैं टेन को ये लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। हाँ भाई, इससे बेटा एक तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। फाइनली क्या बचा अपने पास, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। हाँ भाई, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस। क्या बन जाएगा ये, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। हाँ, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये बन जाएगा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कॉस से कॉस क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ये इसका आंसर, समझ आ गया? बढ़े आगे, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला, और आप लोग बताओ इसका आंसर कैसे निकाले। हाँ भाई, क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, बेटा देखो सबसे पहले 35 और 55 टोटल कितना बन रहा है, 90। 35 55 अगेन 90, यहाँ पर 10 और 80 ये 90, यानी इन दोनों में से किसी एक को बदलो, इन दोनों में से किसी एक को बदलो। बट दूसरी बात ये है कि अगर आपने इधर साइन को कॉस में बदल दिया तो इधर कॉस को किस में बदल दो, साइन में। क्यों भाई, तभी वो फॉर्मूला बन के होल स्क्वायर में वो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बनेगा, समझ में आ रहा? और यहाँ पे कॉस एक तो सीधे सीधे आप किस में बदल सकते हो इसको, 10 स्क्वायर 80 में, ये कन्वर्ट हो मतलब ये सेक स्क्वायर में बदल जाएगा, वो भी बना जाएगा। तो इसका आंसर सीधे सीधे 1 मुझे नजर आ रहा है। अपन सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे। भाई साइन 35 को मैं क्या लिख दे रहा हूँ, साइन 90 माइनस 55, इंटू में क्या लिखा बेटा, कॉस 55, ये एज इट इज रहने देते हैं। हाँ भाई, प्लस इस कॉस 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, कॉस 90 माइनस 55, और साथ में क्या है बेटा, साइन 55 अपॉन में क्या है बेटा, कॉसेक। तो कॉसेक वाले पार्ट को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 10 80 सॉरी 90 माइनस 80 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 80। ये बात क्लियर है, समझ आ गया? 10 को लिख दिया 90 माइनस 80। तो बताइए बेटा साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये रहेगा कॉस 55 इंटू में कॉस 55, साथ में क्या बेटा कॉस, कॉस क्या हो जाएगा बेटा, साइन 55 इंटू में साइन 55, अपॉन में क्या बन जाएगा ये बताइए, ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, सेक स्क्वायर 80 माइनस 10 स्क्वायर 80। चलिए भाई बताइए, कॉस कॉस क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 55 प्लस साइन स्क्वायर 55, अपॉन में क्या बेटा, अपॉन में सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, सीधे सीधे 1। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये 1 अपॉन 1, और आंसर कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है क्या? बढ़ जाए आगे, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे देखिए क्या कह रहा है भाई इसमें आपको बदलना है। मुझे बताओ 17 और 33 इसका टोटल कितना आ रहा है, 90, और 68 22 का 90, और 44 46 90। यानी इसमें से अगर मैं इसको लिख दूं सेक 90 माइनस 73 अपॉन में क्या बेटा, कॉसेक 73, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 90 माइनस 22। तो एक ही को बदलना है, दोनों को नहीं बदलना होता है। ये कॉट 22 एज इट इज, ये कॉस को मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 46 प्लस कॉस स्क्वायर 46। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ बेटा ये सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक 73 अपॉन कॉसेक 73, साथ में क्या बेटा 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, यानी कॉट 22 अपॉन कॉट 22, साथ में ये बेटा कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में, साइन स्क्वायर 46 प्लस कॉस स्क्वायर 46। हाँ भाई, ये कितना आ जाएगा 1,
ये भी 1 और ये भी कितना आ जाएगा बेटा 1, तो फाइनली कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1, आंसर कितना आ जाएगा ये, समझ आ गया। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट में हम तो कह रहे बेटा इसको प्रूव करो। अब प्रूव करने के लिए सीधे सीधे क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें LHS और LHS के साथ ये जो नजर आ रहा है साइन ए इंटू साइन ए हो जाएगा, ये साथ में 1 + cos ए का होल स्क्वायर। अब ये कैसे आया ध्यान से देखना, मैंने एलसीएम ले लिया, ये एलसीएम ले लिया, साइन ए 1 + cos, समझे, ये समझ में आ गया। ध्यान से देखना बेटा, साइन साइन क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे बन गया एलसीएम लेने के बाद। उसके बाद साइन साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर है, 1 + cos ए का होल स्क्वायर, क्या बनेगा A² + B² + 2AB 2 cos ए इंटू 1 अपॉन में क्या बेटा साइन ए और साथ में क्या बेटा 1 + cos ए। हाँ भाई चलो बेटा ये क्या बन जाएगा, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, 1 + 1 का स्क्वायर 1 + 2 cos ए अपॉन में क्या बेटा साइन ए ब्रैकेट में क्या है 1 + cos। हाँ भाई 1 और 1 कितना हो जाएगा बेटा ये 2, तो क्या इससे 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले ले, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 + cos ए अपॉन में क्या है बेटा ये साइन ए और साथ में क्या है बेटा 1 + cos ए। क्या इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये 2 × 1 अपॉन साइन ए, तो क्या बन जाएगा बेटा ये 2 × cos ए के, यही लाना है, समझ में आया, ये आ गया आंसर। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट आपसे क्या क्या है, प्रूव दैट द आइडेंटिटी साइन ए अपॉन 1 + cos ए बराबर cos ए के माइनस cot ए। हाँ भाई देखिए साइन ए अपॉन 1 + cos ए ये लिखा हुआ है, क्या मैं इसमें 1 - cos ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, क्यों भाई, क्योंकि इसमें ये चीज जो बनेगी ये बन जाएगा साइन ए ब्रैकेट में 1 - cos ए अपॉन में ये बन जाएगा 1 - cos स्क्वायर है, बोलो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, A² - B², समझे। अब इसके बाद ये क्या आ जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा बेटा साइन ए ब्रैकेट में 1 - cos ए अपॉन में क्या है बेटा ये 1 - cos स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा साइन स्क्वायर, साइन से साइन कैंसिल, तो अपने पास हो जाएगा 1/1 - cos ए अपॉन साइन ए। एक बार बेटा इसको 1 के साथ लिख लो साइन ए, और एक बार बेटा किसके साथ लिख लो cos ए अपॉन साइन ए। तो भाई ये 1/sin ए क्या बन जाएगा बेटा cos ए के, माइनस cos ए अपॉन साइन ए क्या बन जाएगा बेटा cot ए, समझे। बढ़े आगे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगला वाला देखो कह रहा है कि भाई प्रूव दैट ये भाई sin² θ -1 है और tan² θ +1 है, यानी ये तो पूरा -1 बना के +1 हो के साथ 0 हो रहा होगा। भाई क्वेश्चन क्या अगर अकॉर्डिंग अपन देखें, इधर क्या लिखा +1, तो हमें लेके आना है 0, यानी इतना हिस्सा -1 बनेगा। अब देखो कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना, ये जो sin² θ लिखा हुआ है बेटा sin² θ -1 ये लिखा है ना बेटा, इसको tan² θ, इसको अपन देखो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin² θ अपॉन cos² θ +1, ठीक है भाई, ये लिख सकते हैं tan को। अच्छा sin² θ -1, अगर मैं इसमें से माइनस का 1 कॉमन ले लूं तो अपने पास क्या बचेगा, ये बचेगा 1 - sin² θ, समझ आया कैसे हुआ देखना, ये माइनस है मल्टीप्लाई होगा, 1 किसका हो जाएगा माइनस का, और माइनस वाला किसका हो जाएगा प्लस का, -1 मैंने कॉमन ले लिया। साथ में ये इसका अगर एलसीएम ले लिया जाए तो sin² θ + cos² θ अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा ये cos² θ, समझे। तो बेटा ये अपने पास बनेगा -1 इंटू, हाँ भाई ये 1 - sin² क्या बन जाएगा बेटा ये cos² θ, और ये हो जाएगा बेटा sin² θ + cos² θ 1 अपॉन cos² θ, या cos² θ, अच्छा साथ में +1 भी लिखा था, +1 भी लिखा था, इस cos² से cos² क्या हो जाएगा कैंसिल, -1 + 1, फाइनली आंसर कितना आ जाएगा
समझे? बढ़े आगे, देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमसे कह रहा है प्रूव द आइडेंटिटी 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना, जैसे ये क्वेश्चन, ये तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पूरा आंसर किस में चाहिए, 10 में। ऑलरेडी एक पार्ट 10 में, तो कॉट को अपन 1/10 लिख करके सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ रही बात? जैसे ये लिखा हुआ है ना 1 माइनस टेन का 1 माइनस टेन थीटा, इसको एज इट इज रहना, तो लिख दो 1 माइनस 1/10, 1 माइनस 1/10, इसका क्या होल स्क्वायर। समझे? ये एलएचएस वाले पार्ट में मैंने कॉट को लिख दिया, इस कॉट को बदल दिया 1/10। एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस 1/10 थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ये 10 को ऊपर ले जाओ, टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस टेन थीटा अपॉन में क्या है बेटा, ये है टेन थीटा माइनस 1, इस पूरे का होल स्क्वायर। हाँ भाई, देखिएगा, देखिए आंसर कैसे आने वाला है। ये टेन थीटा एज इट इज, ये 1 माइनस टेन थीटा एज इट इज, अपॉन में देखिए क्या आएगा। अगर मैं -1 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा, और इस पूरे का क्या है बेटा, होल स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसल, तो ये आ जाएगा माइनस का टेन थीटा का होल स्क्वायर, और फाइनली होल स्क्वायर है तो बेटा ये प्लस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये इसका आंसर। समझ आ गया? अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर मुझे फ्रेम करना होता तो मैं इस क्वेश्चन में लिखता 1 माइनस टेन थीटा, मैं इसको इसमें ये प्रूव करवाता आपसे, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, इस पूरे का जो होल स्क्वायर है, इसको मैं इक्वल टू प्रूव कराता 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन सभी के लिए होमवर्क, ये अपन क्लास में, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। समझे? ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, अगर मुझे प्रूव कराना होता तो मैं ये क्वेश्चन देता पेपर के अंदर, अगर मुझे बनाने को मिल जाए तो। 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का जो होल स्क्वायर था, मैं इसको ऐसा प्रूव करवाता 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। बढ़े आगे, बढ़े आगे, चलिए देखिए बेटा, प्रूव दैट 1 प्लस कॉट माइनस 1 माइनस कॉसेक और 1 प्लस टेन प्लस सेक थीटा बराबर 2 प्रूव करना है। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक काम कर लेते हैं बेटा, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, और इस कॉट माइनस कॉसेक, इसको अपन लिख सकते हैं बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा को अपन 1 अपॉन साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। ठीक है भाई, साथ में क्या है ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। चलिए भाई, मुझे बताइए क्या एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा, और ये अपने पास बन जाएगा बेटा कॉस थीटा, ऊपर आ जाएगा बेटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1, ये बन जाएगा। समझे? अब ध्यान से देखना, क्या आप इस चीज को ऐसे नोटिस कर पा रहे हो कि दिस पार्ट इज ए एंड दिस पार्ट इज बी, दिस पार्ट इज ए, दिस पार्ट इज बी, और बीच में क्या है बेटा, एक बार माइनस है और एक बार प्लस है, यानी a प्लस बी, ए माइनस बी का, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। क्या आपको समझ में आया ये कैसे लिखा? अपॉन में क्या है बेटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मुझे बताओ क्या आप इसको, इस होल स्क्वायर को कैसे ब्रेक कर सकते हो? आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपॉन में क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान से देखना, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है
1 होता है भाई, ये बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान से देखना, क्या ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या है बेटा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए बेटा, इससे ये कैंसल, फाइनली आंसर कितना आ गया, क्लियर है, समझ आया। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे भाई इसको प्रूफ करिए। बहुत सिंपल है बेटा, ये तो प्रूफ करना। देखिए, क्या ऊपर से बेटा साइन थीटा कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है बेटा, इससे कॉस कॉमन ले ले, अंदर क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बचेगा। समझ में आया ये, ठीक है। क्या साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10। मतलब अब मैं इस पार्ट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे प्रूफ क्या करना है, 10 प्रूफ करना है। अब मैं केवल सॉल्व करूंगा इस हिस्से को, यहां लिखा है साइन, इधर लिखा है कॉस, या तो कॉस को बदल दो साइन में ताकि वो कैंसिल हो जाए, या साइन को बदल दो किसमें, कॉस में, वो कैंसिल हो जाए। तो अपन देखिए एक को बदल देते हैं, 1 माइनस, हाँ भाई 2, साइन को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या, इसको एज इट इज, अब इसको चेंज नहीं करना, नहीं तो वो कैंसिल ही नहीं होगा। फाइनली क्या बन जाएगा टेन थीटा इंटू, हाँ भाई ब्रैकेट में क्या जाएगा 1 माइनस 2 1 2 माइनस माइनस प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपको कैंसिल होता हुआ नजर आने लगा होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा ब्रैकेट में, हाँ भाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और बेटा 1 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास टेन थीटा, इसका आंसर। समझे नहीं समझे, बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे भाई प्रूफ करिए, इसमें सॉल्व करना है, प्रूव नहीं करना है। कॉसेक 57, देखिए 57 के साथ पेयर किसका है 33 का, 44 के साथ किसका बेटा 46 का, ये तो फिक्स स्टैंडर्ड वैल्यू पर है, तो हमें टेबल से कुछ लेना देना नहीं है इधर। 57, तो क्या अपन करें बेटा, इस कॉसेक को हम लोग इसको बदल दें, इसको लिख दें 90 माइनस 33, 90 माइनस 33 इसका होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 33, 10 स्क्वायर 33 प्लस इस कॉस को हम लोग लिख दें बेटा कॉस 90 माइनस 46, ठीक है भाई, इनटू में क्या बेटा कॉसेक 46, एक ही को बदलना है दूसरे को नहीं बदलना है, माइनस अंडर रूट 2 कॉस 45 कितना होता है बेटा अंडर 1 बाई रूट 2 माइनस 1060, 1060 कितना होता है बेटा रूट 3 का होल स्क्वायर। समझ गए, अब सॉल्व कर लेते हैं। मुझे बताइए क्या अपने पास ये बन जाएगा सेक स्क्वायर 33 माइनस 10 स्क्वायर 33 प्लस कॉस 90 माइनस 46 इज साइन 46 इंटू कॉसेक 46 माइनस रूट 2 से रूट 2 गया बचेगा 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर इज 3। क्या ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1। क्या साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है बेटा 1 माइनस 1 माइनस 3, 1 से 1 कैंसिल, आंसर कितना आ गया माइनस का 2, खत्म। समझे, क्लियर है ये, आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, क्या है क्वेश्चन, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। हाँ भाई देखिए एलएचएस ले लेते हैं। हाँ भाई, क्योंकि हमें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा चाहिए, तो आप समझ गए होगे क्या करना है, इस कॉस को, इस कॉट को क्या लिखना है बेटा कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन लिख दिया भाई, प्लस इस कॉस को एज इट इज रहने दो, 10 को क्या लिख दो बेटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ध्यान देना बेटा क्या बन जाएगा, इसमें ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन एलसीएम कितना आएगा बेटा साइन थीटा, और ऊपर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सवास अपने पास आगे क्या बढ़ेगा, ये कॉस थीटा अपॉन में क्या बेटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, ये कॉस थीटा आ जाएगा। क्लियर है ये, समझे। फाइनली ये बोलो क्या साइन ऊपर चला जाएगा, ये कॉस ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मुझे बताओ क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा, प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला प्लस का। क्लियर है? क्या आ जाएगा ये बताओ। हाँ भाई, क्या बनेगा ये? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हाँ भाई, और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हाँ भाई, क्या आ जाएगा बेटा एलसीएम लेने पर? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम, ऊपर क्या बन जाएगा? ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या आएगा बोलो? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे क्या हो जाएगा? ये क्या आ जाएगा फाइनली आंसर? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हेंस प्रूव्ड। हेंस, समझ आ गया? क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। हमसे कह रहा है प्रूव दैट द आइडेंटिटी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा सेक और कॉसेक में बदलना है। इसको एज इट इज पहला लिखा रहने दो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको लिखा रहने दो ऐसे। टेन को बदल दो, टेन को लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट को लिख दो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ध्यान से देखना बेटा, क्या ये एज इट इज इसको छोड़ दो, अभी इससे कोई लेना देना नहीं। ऊपर क्या बन जाएगा बोलो एलसीएम लेने के बाद? साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम, ऊपर क्या आ जाएगा बोलो? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। क्या ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1? तो अपने पास फाइनली क्या आ गया आंसर? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्यों भाई? क्योंकि ये साथ में 1 है ऊपर वाला। क्लियर है? अब क्या करें बेटा? अब इसको ऐसा लिख लें कि भाई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक बार इसके साथ, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा एक बार इसके साथ। समझ में आ रही है बात? सॉरी इंटू में था ये, इंटू कॉस थीटा। हाँ भाई मुझे बताओ, साइन से साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल। कॉस से कॉस कैंसिल, 1 अपॉन कॉस प्लस 1 अपॉन साइन, क्या बन जाएगा ये आंसर? सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ये इसका फाइनल आंसर बन गया। समझे? क्लियर है? आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कॉसेक ए माइनस साइन ए, इधर देख लो बेटा, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इंटू सेक स्क्वायर ए, एलएचएस ले ले। ध्यान से देखना क्या हो जाएगा बेटा? ये कॉसेक ए, कॉसेक ए को अपन क्या लिख सकते बोलो? 1 अपॉन साइन ए, माइनस क्या आ जाएगा? ये साइन ए, और साथ में क्या है बेटा? सेक ए, सेक को क्या लिख सकते? 1 अपॉन कॉस ए, माइनस क्या है बेटा? कॉस ए एज इट इज, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। हाँ भाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। चलो एलसीएम लो, क्या बन जाएगा ये? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, साथ में क्या हो जाएगा ये? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या है बेटा? ये कॉस ए, इंटू में क्या आ जाएगा? ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। फाइनली मुझे बताइए क्या अपने पास आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या है बेटा? साइन ए, और साथ में क्या आ जाएगा बेटा? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। ध्यान से देखना, क्या साइन से साइन एक कैंसिल, कॉस से एक कॉस कैंसिल, और ये वाला भी कॉस कैंसिल। तो फाइनली अपने पास क्या बचेगा? साइन ए अपॉन कॉस ए। कहाँ से बचा? ये वाला साइन बचा था, ये वाला कॉस बचा था। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? ये 10a। क्लियर है? समझे? बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। कह रहा है इन अ ट्राइंगल एक्यूट एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट tan a प्लस बी बाई टू बराबर कॉट सी बाई टू। ध्यान से देखना बेटा, जो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन के अंदर आप बहुत सारे क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हो। मैं आपको एक जनरल मेथड बता रहा हूं इस क्वेश्चन का, उसके थ्रू आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस ध्यान से देखना क्वेश्चन करते कैसे। मुझे एक बात बताओ, क्या ए बी सी जो एंगल्स हैं, दीज आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी? इस बात का मीनिंग क्या हुआ? ध्यान से देखना। इस बात का पहला मीनिंग तो ये हुआ कि जो ए प्लस बी प्लस सी जो होगा, इन तीनों का टोटल कितना होगा? 180। ये स्टेप नंबर 1 आपका हमेशा रहेगा। समझ गए?
अब क्वेश्चन में हमेशा देखना, या देखो उसके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। वो इधर लिख सकता था a प्लस बी अपॉन टू, वो लिख सकता था b प्लस सी अपॉन टू, वो लिख सकता था c प्लस ए अपॉन टू। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या क्या पूछ सकता है? आइदर a प्लस बी अपॉन टू, बी प्लस सी अपॉन टू और c प्लस ए अपॉन टू। क्वेश्चन में जो भी पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग चलना है। समझ में आ रही बात? मतलब मेरा टारगेट ये है कि a प्लस बी अपॉन टू लेकर के आना है। कहां से? यहां से। मुझे बताओ a प्लस बी अपॉन टू कैसे बनाएंगे? क्या ये a प्लस बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस सी? बोलो। और पूरी इक्वेशन को, होल इक्वेशन डिवाइडेड बाय टू। अगर टू से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? a प्लस बी अपॉन टू बराबर 180 माइनस सी अपॉन टू। क्या ये बात समझ में आई? क्या हम लोग इसको फाइनली ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस बी अपॉन टू बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं? 180 अपॉन टू माइनस सी अपॉन, लिख सकते हैं। टू से ये कितने टाइम्स कैंसिल, तो अपने पास क्या बन गया? ये अपने ऑटोमेटिकली आंसर आ गया, a प्लस बी अपॉन टू बराबर 90 माइनस सी बाई टू। समझे क्या? समझ में आया? और इसके बाद क्वेश्चन में क्या है, इधर क्या लिखा बेटा? तो टेकिंग 10 बोथ दी साइड, टेकिंग 10 बोथ साइड। चलिए भाई देखिए, क्वेश्चन में अपने पास क्या आ जाएगा? 10 a प्लस बी अपॉन टू बराबर में क्या है बेटा? 10 90 माइनस सी अपॉन टू। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? 10 को कॉट सी बाई टू। हैंस प्रूव्ड। समझ आया? क्लियर है कैसे बनेगा? याद रखना इस तरह के क्वेश्चन में देखिए क्या बन सकता है, या तो a प्लस बी आएगा, या फिर b प्लस, या फिर c प्लस। अगर a प्लस बी होगा तो अपना टारगेट होगा a प्लस बी को इधर ही लिखो, बाकी सबको उधर फेंक दो। या फिर b प्लस सी होगा तो a वहां चला जाएगा, या फिर c प्लस ए होगा तो b वहां चला जाएगा। समझ में आया? उसके बाद 2 से डिवाइड करना। अगर पहले स्टेप में इधर 10 लिखा है तो दोनों साइड 10 लेना, अगर पहले स्टेप में साइन लिखा है तो दोनों साइड, अगर कॉस लिखा है तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते। समझ में आ गया? अरे बोलो, क्लियर है ये? देखिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। ये अपन से कह रहे थे, अपन से कह रहे हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर है बेटा? पी के बराबर है। और इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना कि जो भी आपसे प्रूव कराएगा, चाहे वो आपको एक्स के फॉर्म में दे दे कि एक्स बराबर इतना, वाई बराबर इतना, समझ में आ रही बात? वो किसी भी अगर आपको फॉर्मेट में दे रहा है तो ध्यान रखना कि आप यहां से उन टर्म्स को उठाओ कि जैसे ये लिखा है पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन, ये अपन को लेके आना है। एक तरीका तो डायरेक्टली ये है इस क्वेश्चन में कि आप p का वैल्यू इधर रख करके वैल्यू को आंसर निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? पहला जो तरीका होता है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, जो वैल्यूज दी हुई हैं वो एलएचएस में रख देंगे, और अगर सामने अगर p के ही टर्म में प्रूव करा रहे तो आरएचएस भी रखोगे। मतलब एलएचएस भी सॉल्व करोगे, आरएचएस भी सॉल्व करोगे। कब? जब सामने वाला टर्म, जैसे यहाँ तो साइन थीटा लिखा है तो वो तो प्रूव होके आ जाएगा। मान लो अगर मैं इसको ऐसे लिखता, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर वन प्लस वन बराबर अंडर रूट ऑफ 4p इंटू क्यू, ऐसा कुछ लिख देता। समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ लिख देता तो अपन एलएचएस अलग सॉल्व करते और आरएचएस अलग सॉल्व करते। समझ आई बात? इस केस में आपके पास पहला तरीका यह है कि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो। बट इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में अगर ये पेपर में आ गया तो आप लोग ऐसे कर लेना। ध्यान से देखना बेटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर किसके बेटा? ठीक है। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? सिंस वी नो दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा, हाँ भाई, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर किसके होता था बेटा? वन के। अरे बोलो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर वन। ध्यान से देखना, क्या मैं इसकी जगह, इस पार्ट की जगह p लिख सकता हूँ? तो p इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना है बेटा? वन है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा? वन अपॉन p। क्या ये बात क्लियर है? बोलो, समझ में आ रहा? अब ध्यान से देखो, एक बार मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक ये चीज लिख सकता हूं, p प्लस वन अपॉन पी और p माइनस वन अपॉन पी लिख सकता हूं। अरे बोलो, अपने पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बेटा पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी और पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी। समझ में आ रहा? एक सेकेंड, मैंने इसमें पर माइनस चाहिए ना तो अपन पहले माइनस वाला ऊपर लिख लेते हैं। छोड़ो, ऐसे कर ले। देखो देखो देखो, क्या हम लोग पहले ये निकाल लें p माइनस वन अपॉन पी?
ये कितना आएगा बताओ, पी का वैल्यू कितना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर है ये? मैं माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस का सेक हो गया प्लस का टेन हो गया, सेक से सेक क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। तो p माइनस वन अपॉन पी किसके बराबर आ गया बोलो, टू टेन थीटा के। क्लियर है ये? समझे? और हम लोग क्या लिख सकते थे, हम लोग लिख सकते थे p प्लस वन अपॉन पी बराबर क्या आएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो क्या बेटा यहाँ से टेन थीटा, क्या यहाँ से सेक से सॉरी 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 टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा, p प्लस वन अपॉन पी बराबर टू सेक थीटा। क्लियर है ये? समझे? अब मैं अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इन दोनों को डिवाइड कर दूं, क्या करूं मैं लिखूं p माइनस वन अपॉन पी और p प्लस वन अपॉन पी बराबर, हाँ भाई कितना वैल्यू था बेटा इसका, इसका वैल्यू था बेटा टू टेन थीटा और इसका वैल्यू कितना है बेटा टू सेक थीटा। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, टू टेन थीटा अपॉन टू सेक थीटा। ठीक है भाई, टू सेक थीटा। चलिए ऊपर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी बराबर टू से टू कैंसल, ये बन जाएगा साइन अपॉन कॉस और सेक बन जाएगा कॉस अपॉन वन अपॉन कॉस। देखिए क्या बेटा, ये पी से पी कैंसल, ऊपर क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन बराबर कॉस से कॉस कैंसल, और ये फाइनली अपने पास क्या आ गया, साइन थीटा, हेंस प्रूफ। समझ आ गया? आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो। क्लियर है? जैसे अगर आपको जो आइडेंटिटीज दी हुई हैं वो अगर ऐसे प्लस माइनस के फॉर्मेट में है, तो आप जानते हो कि सेक और टेन और कॉसेक और कॉट जो होते हैं वो एक बार प्लस में एक बार माइनस में होते हैं वन। तो अगर मेरे को लिखा होता कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर एक्स, तो मैं उसमें ये मान के चलता कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर वन अपॉन एक्स। समझ में आ रही बात? क्योंकि जो प्लस वाला अगर कुछ भी है तो माइनस वाला क्या बन जाएगा, वन अपॉन के फॉर्म में। समझ आ रही बात? और उसके बाद जिस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछ रहा होगा, मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर वो ऐड करने के लिए बोल रहा होगा तो अपन ऐड कर देंगे। समझ में आया? ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। क्लियर है? चलिए, तो अब जो आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है बेटा, वो होमवर्क आप लोगों को ट्राई करना है। ठीक है?